पढ़ेंगे इन्फेक्शन कंट्रोल चैप्टर 8 नर्सिंग फाउंडेशन का। सबसे पहले हम देखेंगे इन्फेक्शन कंट्रोल में इन्फेक्शन की डेफिनेशन है इन्फेक्शन कंट्रोल आइडेंटिफाइंग एंड रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ इन्फेक्टियस डेवलपिंग और स्प्रेडिंग। हम जो इन्फेक्शन कंट्रोल है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, कम करेंगे रिस्क ऑफ इन्फेक्शन को और डेवलप करेंगे, विकसित करेंगे स्प्रेड, ताकि वो स्प्रेड ना हो उसके आगे इन्फेक्शन की डेफिनेशन है द लॉजमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन टिश्यू ऑफ होस्ट कंस्टिट्यूट्स इन्फेक्शन। जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म है टिश्यू में जो होस्ट में इन्फेक्ट करते हैं इन्फेक्शन को, ये डेफिनेशन है इन्फेक्शन की। नेचर ऑफ इन्फेक्शन में क्या है? फर्स्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, प्रोटोजोआ एंड वर्म्स। सेकंड है मोस्ट आर हार्मलेस नॉन पैथोजेनिक। थर्ड है पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म कैन कॉज ऑफ इन्फेक्शन। फोर्थ है इन्फेक्शन एग्जिस्ट व्हेन पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म एंटर द बॉडी, रिप्रोड्यूस एंड कॉज डिजीज। ये इन्फेक्शन के नेचर हैं जिसकी वजह से इन्फेक्शन हमारी बॉडी में होता है। पैथोजेनिक क्या होते हैं? पैथोजेनिक होते हैं जो कि इन्फेक्टेड मतलब यानी कि इन्फेक्शन कॉज करते हैं, और नॉन पैथोजेनिक होते हैं हार्मलेस, जो इन्फेक्टेड नहीं होते, इन्फेक्शन से नहीं होते। चेन ऑफ इन्फेक्शन ट्रांसमिशन में क्या है? सबसे पहले है इन्फेक्टियस एजेंट, सेकंड है रिजर्वर, थर्ड है पोर्टल ऑफ एग्जिट, फोर्थ है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, फिफ्थ है पोर्टल ऑफ एंट्री और सिक्स्थ है होस्ट। ये है चेन ऑफ इन्फेक्शन। इसको हम एक एक करके देखेंगे। अब फर्स्ट है इन्फेक्टियस एजेंट में क्या है? ए माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म विद एबिलिटी टू कॉज डिजीज। द ग्रेटर ऑर्गेनिजम्स violence, ability to grow and multiply, invasions, ability to enter tissue and pathogenicity, to ability to cause, greater possibility that organism will cause an infectious infection. Infectious agents are bacteria, virus, fungi and parasite. इन्फेक्टियस एजेंट में है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी एबिलिटी होती है डिजीज़ क्योज करने के लिए। जो ग्रेटर ऑर्गेनिज्म है वायरलेस, वो उनमें एबिलिटी हो जाती है ज़्यादा ग्रो करने के लिए और ज़्यादा अमाउंट में होने के लिए। और इन्वेजेंस क्या होता है? एबिलिटी टू एंटर टिश्यू। ये इनमें एबिलिटी हो जाती है टिश्यू के अंदर एंटर करने के लिए। और पैथोजेनेसिटी होता है एबिलिटी टू क्योज डिजीज, ग्रेटर पॉसिबिलिटी टू और जो ऑर्गेनिज्म है वो इन्फेक्शन क्योज करते हैं, लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंगी एंड पैरासाइट्स। सेकंड है रिजर्वर में ए प्लेस विद इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन थ्रिव एंड रिप्रोड्यूस। सभी मोस्ट कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे जो रिप्रोड्यूस होते हैं रिजर्वर में। इसमें एग्जांपल दे रखा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्रिव इन ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स एंड इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स सच एज वाटर, टेबल टॉप्स एंड डोर नॉब्स। जो एग्जांपल है इसमें दे रखे हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स और इनमेट के लिए। ये ऑब्जेक्ट्स में मिल सकते हैं, वाटर में मिल सकते हैं, डोर नॉब्स में भी पाए जा सकते हैं। थर्ड है पोर्टल ऑफ एग्जिट में है ए प्लेस ऑफ एग्जिट प्रोवाइडिंग ए वे फॉर ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू लीव द रिजर्वर। जो प्लेस है प्रोवाइड करता है एग्जिट, एक वे है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो कि छोड़ देते हैं अपनी जगह को, उसे बोलते हैं पोर्टल ऑफ एग्जिट। एग्जाम्पल है
Microorganism may leave reservoir through nose or mouth when someone sneezed or cough. Microorganism carried away from body by feces may also leave the reservoir of an infected bowel. इसमें एग्जाम्पल में गिवन है जो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो माउथ के थ्रू स्नीज कर और नोज़ के थ्रू स्नीज करते हैं, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो अपनी बॉडी से बाहर हो जाते हैं और एग्जिट हो जाते हैं अपनी बॉडी से। ये था पोर्टल ऑफ एग्जिट। फोर्थ है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में है मेथड ऑफ ट्रांसफर by which organism move or is carried from one place to another. The hands of healthcare workers may carry bacteria from one person to another. Mode of transmission में है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वह कैरिड होते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। जैसे कि कोई भी वर्कर है हॉस्पिटल में, उसके हैंड्स पे जो बैक्टीरिया हैं वो वन पर्सन से अदर पर्सन में मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी ट्रांसमिट होते रहते हैं। ये था मोड ऑफ ट्रांसमिशन। फिफ्थ है पोर्टल ऑफ एंट्री। पोर्टल ऑफ एंट्री में है एन ओपनिंग अलाउिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू एंटर द होस्ट। Portals include body confinement, mucous membranes, or break in skin. Portal also result from tubes placed in body cavities such as urinary catheters or from punctures produced or by invasive procedures such as इंट्रावेनस फ्लूइड रिप्लेसमेंट। पोर्टल ऑफ एंट्री में होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो होस्ट में एंट्री करता है थ्रू बॉडी म्यूकस मेम्ब्रेन, और जो अपनी स्किन की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको ब्रेन करता है। कहीं से हमारे चोट लगी वहाँ से भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो एंटर करता है बॉडी में। और इन्फेक्टेड ये यूरिनरी कैथर्स हैं, इनके थ्रू भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी में एंटर करता है। ये था पोर्टल ऑफ एंट्री। सिक्स्थ है होस्ट। होस्ट में क्या है? ए पर्सन हु कैन नॉट रेसिस्ट ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म invading the body, multiplying and resulting in infection. The host is susceptible to disease, lacking immunity or physical resistance to overcome invasion by pathogenic microorganism. जो पर्सन है वो कैन नॉट रेसिस्ट नहीं करता माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इन्वेडिंग बॉडी से टालने के लिए, मल्टीप्लाइंग रिजल्टिंग इन्फेक्शन, जो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, मल्टीप्लाइंग द होस्ट है वो ससेप्टिबल है डिजीज से, लैकिंग इम्यूनिटी है उसमें, और फिजिकल रेजिस्टेंस भी उसका अच्छा नहीं है। तो जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो होस्ट में इंक्रीज हो जाएंगे।